तो आप प्रलोभन देना चाहते हैं, आप देखना चाहते हो, बदलाना चाहते हैं। आप आ जाते हैं जात पात पे, आप आ जाते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, ताकि आप इस झूठे फरे भी जो पार्टी के नेता है, जो बहुत अच्छे से झूठ बोलते हैं और लोगों को बदलाने का काम। हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जोहार। यहां भीड़ में बहुत सारे युवा आए हैं। 50% यहां महिलाएं आई हैं। और सच्चाई है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है तो वो देश के युवा दुखी हैं बेरोजगारी के कारण, और देश की महिलाएं दुखी हैं महंगाई के कारण। बोझ आपको उठाना पड़ता है। मोदी जी बड़े बड़े भाषण करते हैं, कभी सी प्लेन में चले जाते हैं, कभी समुद्र के नीचे चले जाते हैं, मगर बोझ आपको उठाना पड़ता है। जब पेट्रोल का दाम बढ़ता है, डीजल का दाम बढ़ता है, महंगाई बढ़ती है, तो असली चोट असली चोट हमारी माताएं बहनों को लगती है। उनसे कोई पूछने को नहीं आता, अकेली रहती हैं और रोज उनको चोट लगती है। हिंद। साथियों, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। साथियों, अब आपके बीच बाघमारा के लोकप्रिय नेता और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आदरणीय जलेश्वर महतो जी से आग्रह है कि आए और अपने ओजस्वी भाषण से आपको अवगत कराए। जलेश्वर महतो जी। उपस्थित साथियों, जरा शांति बना के रखिए। आपके बीच में लोकप्रिय नेता हमारे कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए हुए हैं बाघमारा की धरती में। बाघमारा के लोगों को गर्व होना चाहिए, यह सौभाग्य मिला है बाघमारा की धरती में, माटीगाड़ा की जमीन में। इस कार्यक्रम में हमारे मीर साहब आए हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं, धनबाद के उम्मीदवार आए हुए हैं और सभी गण्यमान्य साथी हैं। और आपकी उपस्थिति जो है उसको मैं सलाम करता हूं। आप सुबह से ही जिस ढंग से ताकत दिखाने का काम किए हैं, इस सिलसिलाती धूप में भी आप बैठे हुए हैं, इसलिए आपको मैं सलाम करता हूं। मित्रों, ये बाघमारा की धरती है और बाघमारा की धरती में बीसीसीएल का 70% कोयला का खदान है। यहां रोजगार की कमी नहीं है।
श्रीमती इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन एक्ट लाया था और यहाँ के गांव से लेके मजदूरों को रोजगार मिला था। देश के कोने कोने से लोग यहाँ के रोजी रोजगार कर रहे थे। सबको सम्मान मिला, अधिकार मिला, पहचान मिला और साथ ही साथ सबको अस्थायी रोजगार मिला। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है केंद्र में, उल्टा हो रहा है। कोयला का खदान निजीकरण, सब आउटसोर्सिंग में जा रहा है। स्टील प्लांट निजीकरण और जितनी उपक्रम थी सरकार की, सारा का सारा चला गया आउटसोर्स में। आउटसोर्स में चला जाने से क्या हो रहा है कि बागमारा में पलायन की स्थिति जो बनी हुई है, यहाँ के बच्चे जो पलायन कर रहे हैं, अभी कल ही एक लाश आया है कांड्रा में, एक हफ्ता पहले एक लाश आया है बच्चे का, रोजगार के तलाश में भटक रहे हैं, बाहर में मर रहे हैं। क्या झारखंड इसी के लिए बना था? झारखंड इसलिए बना था कि यहाँ के लोगों को राजनीतिक और आर्थिक और सामाजिक न्याय मिले, सबको समान अधिकार मिले, सबको रोजी मिले, रोजगार मिले और झारखंड जिस उद्देश्य के तहत बना है उस उद्देश्य की पूर्ति हो। यहाँ के बच्चों को बेरोजगार होने का कोई प्रश्न नहीं उठ रहा है। यहाँ के बच्चे को बेरोजगारी का दंश झेलने का कोई सवाल नहीं उठ रहा है। सबको यहाँ रोजगार मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी को देश का प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये स्थिति फिर पुनः बहाल होगी जो इंदिरा गांधी का था। इसलिए हम लोग काम कर रहे हैं। देश में जो मिशन फैला रहे हैं, आपके बागमारा में जो स्थिति बनी हुई है, किस ढंग से कोयला का लूट हो रहा है, किस तरह से जमीनों का लूट हो रहा है, किस ढंग से यहाँ के आर्थिक शोषण हो रहा है, गांव उजड़ रहे हैं, कोई सुधि लेने वाला नहीं। देश के कोयला मंत्री आते हैं, कोयला सेक्रेटरी आता है, सिर्फ और सिर्फ बोल के जाता है कि इतना टन का आपको टारगेट दिया जा रहा है, इतना टन आपको कोयला उत्पादन करना पड़ेगा। ये नहीं कभी कहता है कि यहाँ के मजदूरों का क्या हालत है, ये नहीं कहता है कि यहाँ के किसानों का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है जो विस्थापित का क्या हालत है, ये कभी नहीं कहता है कि बेरोजगार युवाओं का कैसे करके रोजगार यहाँ दिया जाए। इसलिए मेरे मित्रों, आइए आज हम संकल्प लेते हैं कि इस बागमारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस को जिताना है, पंजा को जिताना है, हाथ को जिताना है, तभी जाकर ये रास्ता प्रशस्त होगा और राहुल गांधी का हाथ मजबूत होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। साथियों, अब झारखंड प्रदेश कांग्रेस के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय केशव महतो जी कमलेश जी से आग्रह किया विचार करें। आप लोग जोर से नारा लगाएंगे, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जोर से, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। हमारे देश के करोड़ों करोड़ लोगों के आशा और आकांक्षाओं के प्रतीक हमारे न्याय योद्धा, लोकसभा में विपक्ष के नेता माननीय राहुल गांधी जी, मंच पर उपस्थित एआईसीसी के महासचिव, संगठन प्रभारी हमारे वेणुगोपाल साहब, हमारे मार्गदर्शक एआईसीसी के महासचिव झारखंड प्रभारी आदरणीय श्री गुलाम अहमद मीर साहब, हमारे यहाँ के पर्यवेक्षक माननीय श्री अधीर रंजन चौधरी जी, यहाँ हमारे सह प्रभारी डॉक्टर श्री बेला प्रसाद, यहाँ हमारे उपस्थित आप सबों के हर दिल अजीज, आप लोगों के सुख दुख के साथी, अन्याय अत्याचार और शोषण के खिलाफ आपकी आवाज बनने वाले आदरणीय यहाँ के प्रत्याशी श्री जलेश्वर बाबू, धनबाद के प्रत्याशी श्री अजय बाबू, यहाँ मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय श्री राजेश ठाकुर जी, हमारे जिला अध्यक्ष श्री संतोष सिंह जी, सुल्तान अहमद जी, शमशेर भाई, यूथ कांग्रेस के साथी हमारे और हमारे पूर्व अध्यक्ष एवं तमाम उप मंचासीन साथियों और सामने उपस्थित इस
बागमरा और धनबाद के कोयलांचल के सभी माताएं बहनें नौजवान साथियों, आप सभी माननीय राहुल जी के भाषण को सुनने के लिए आए हैं। मैं सर्वप्रथम राहुल जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस कोयलांचल की धरती में इनका स्वागत करता हूं, इनका नमन करता हूं और मैं याद दिलाता हूं, ये कोयलांचल की धरती रग रग हमारी पूर्व नेत्री, गुटनिरपेक्ष देशों की नेत्री, लो महिला श्रीमती इंदिरा गांधी का एक एक कण यहाँ ऋणी है। कोयला के राष्ट्रीयकरण के लिए, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए उन्होंने जो उल्लेखनीय काम किया है, एक एक श्रमिक, एक एक गांव के लोग ये सभी ऋणी है। मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, विस्तार से सारी बातों को रखेंगे माननीय हमारे राहुल जी। आप लोगों से पुनः अनुरोध करता हूं, एक बार जोर से हाथ बढ़ाकर माननीय नेता का आप लोग स्वागत करें, अभिनंदन करें, जोहार करें। इन्हीं चंद शब्दों के साथ पुनः एक बार कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। देश के जननायक और हमारे आदरणीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी से आग्रह है, आकर के कोयलांचल वासियों को संबोधित करें। और राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। जिंदाबाद। केसी वेणुगोपाल जी, गुलाम अहमद मीर जी, केशव महातो कमलेश जी, अधीर रंजन चौधरी जी, राजेश ठाकुर जी, संतोष सिंह जी, ब्रजेंद्र सिंह जी, सुल्तान अहमद जी, अभिजीत राज जी, रियाजुल अंसारी जी, लकी सोरेन जी, मंजू देवी जी, हमारे कैंडिडेट्स जलेश्वर महातो जी और अजय दुबे जी, कांग्रेस पार्टी और गठबंधन के हमारे प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत। आप दूर दूर से आए, हमारी बात सुनने आए, इसके लिए आपको मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जोहार। यहां भीड़ में बहुत सारे युवा आए हैं। 50% यहां महिलाएं आई हैं। और सच्चाई है कि आज के हिंदुस्तान में अगर कोई लोग दुखी है